आज आज हम कैलेंडर सीखेंगे। कैलेंडर से कैसे कैसे सवाल बनाए जाते हैं। पहले उसका थ्योरी जानेंगे, उसके बाद उस पर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब बनाएंगे। और अच्छा लगेगा तो थोड़ा इसको लाइक और शेयर 10 लोगों में ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इस पर कैसे बनाएंगे, इसके दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रारंभ होने के पीछे एक लंबी कहानी है, ये सब थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। प्राचीन रोम कैलेंडर में एक वर्ष में 304 दिन होते थे एवं 10 महीनों के मध्य इनका अनियमित बंटवारा था। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर में 66 दिन और जोड़ दिए और वर्षों को 12 महीनों में बांट दिया। यह कैलेंडर जूलियस कैलेंडर के नाम से विख्यात हुआ। सम्राट अगस्टस ने भी कैलेंडर में व्यापक संशोधन किए, परंतु थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर और ट्रिक से बनाएंगे। आप लोग थोड़ा 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। सम्राट अगस्टस ने भी कैलेंडर में व्यापक संशोधन किए, परंतु असुविधाजनक विभाजन के कारण यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। लगभग 1500 वर्षों के पश्चात रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर में व्यापक संशोधन किए। उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि 1 जनवरी सन 1 मानते हुए उसी दिन से अपने कैलेंडर को प्रारंभ किया तथा इसे 12 महीनों में बांटा। पोप ग्रेगरी ने ही लीप वर्ष की नई अवधारणा को जन्म दिया। सन 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रयोग प्रारंभ किया और तब से लेकर आज तक इसका महत्व बढ़ता गया। अब चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय पंचांग। देश आज़ाद होने के बाद नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के द्वारा पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया। पंचांग सुधार समिति ने 1955 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में विक्रमी संवत को भी स्वीकार करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त मानकर 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रेगरी कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 शक संवत 1879 को अपनाया गया, जो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 12 महीने निम्न प्रकार के होते हैं। तो 365 दिन होता है, 12 महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर, फाल्गुन ये होता है। फाल्गुन इसका लास्ट और फर्स्ट चैत्र होता है। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी अस्पृश्यता होती है। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ चैत्र प्रथमा तिथि को होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा
लीप वर्ष में 23 मार्च को प्रारंभ होता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब ज़रूरी था। अब देखिए इस पर कैसे कैसे हम बनाते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कैलेंडर का चैप्टर। विषम दिन 7 दिनों में से मिलकर एक सप्ताह का हफ्ता बनता है। इन दिनों के बाद ऐसे दिन जो पूर्ण सप्ताह का निर्माण नहीं करते विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। विषम दिन ज्ञात करना है। दिए गए दिनों की संख्या यदि 7 से अधिक हो तो उसमें 7 का भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो शेष फल आता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। इनकी संख्या 1 से लेकर 6 तक हो सकती है। दी गई दिनांक का बार ज्ञात करना। इसके लिए जिस तारीख का बार ज्ञात है उस तारीख से पूछी गई तारीख के बीच के विषम दिन ज्ञात किए जाते हैं। जितने दिन विषम होते हैं उतने दिन आगे या पीछे बढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा? तो 5 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 को 7 से बड़ी संख्या, अतः इसमें 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। अब दिए गए वार शुक्रवार से 4 दिन आगे बढ़ाने पर मंगलवार आएगा, अतः 30 अगस्त को मंगलवार होगा। 4 दिन बढ़ाएंगे तो पहले शुक्रवार था, पहले यहाँ पर शुक्रवार दिया था, उसके बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और फिर मंगलवार। इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। यदि 29 जुलाई को मंगलवार है तो 2 अगस्त को क्या कौन सा वार था? तो 2 अगस्त से 29 जुलाई के 2 अगस्त से 29 जुलाई के मध्य कुल दिन। तो 29 जुलाई में के 2 से 29 घटा देंगे तो यहाँ पर 27 दिन जुलाई में बच गया। तो 29 जुलाई को मंगलवार है तो 2 अगस्त को, तो यहाँ पर 7 से 29 को 27 से, अतः एक मिनट, यहाँ पर यह गलत दिया है, ये जुलाई ही है। 29 जुलाई को मंगलवार है तो 2 जुलाई को कौन सा वार होगा? तो उसमें से 2 घटा देंगे तो 27 हो गया। यहाँ पर अगस्त नहीं होगा, जुलाई ही होगा, इसको काट दीजिएगा, छापने में गलत हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 27 दिन बच गया, उसमें 27 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 6 बचता है। तो 6 दिन पीछे जाएंगे तो 6 दिन पीछे जाने के लिए तो मंगलवार, तो 6 दिन पीछे जाएंगे तो 2 जुलाई, तो शनिवार हो जाएगा। मंगलवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो मंगलवार, सोमवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार हो जाएगा। 6 दिन पीछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। माह से संबंधित तथ्य। एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन के होते हैं। अतः
इनमें विषम दिनों की संख्या 3 होती है। ये महीने जिस वार से प्रारंभ होते हैं उससे आगे के 2 दिन बाद सप्ताह समाप्त होते हैं। यानी कि 3 दिन होती है। ये ऐसे ये देखते हैं, एक साधारण वर्ष में 4 महीने 30 दिन के होते हैं, अतः इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये महीने जिस वार को प्रारंभ होते हैं उससे अगले दिन समाप्त होते हैं। एक लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है, अतः इसमें विषम दिनों की संख्या होती है। ये माह जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ तथ्य है, इसको जान लीजिए। एक साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है, अतः इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये माह जिस दिन प्रारंभ होते हैं उससे 1 दिन पहले समाप्त होते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। यदि 14 जुलाई को मंगलवार है तो 24 अक्टूबर को क्या होगा? तो 14 जुलाई से 24 अक्टूबर के मध्य कुल दिन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर नहीं होगा, गलत दिया है, अक्टूबर। तो 31 दिन का जुलाई होता है, तो 31 में से 14 घटा देंगे और अगस्त 31, सितंबर 30 और नवंबर में 24 तक जाना है। तो यहाँ पर बचेगा 3। 31 में विषम दिनों की संख्या 3, 30 में विषम दिनों की संख्या 2 और यहाँ पर 24 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। 7 का 21 और 3 बचेगा, तो जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 को 7 से बड़ी संख्या से भाग देने पर 4 शेषफल आता है, अतः मंगलवार से 4 दिन आगे बढ़ने पर शनिवार होगा, अतः 24 अक्टूबर को शनिवार होगा। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार होता है। हो गया। मंगलवार दिया था, मंगलवार था तो 4 दिन बढ़ जाएगा तो शनिवार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि 15 दिसंबर को शनिवार है तो 14 सितंबर को क्या था? तो दिसंबर से सितंबर यानी कि पीछे जाना है, तो 14 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य, तो हम लोग सीधा ही देखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो सितंबर में 14, 30 का होता है, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? और ये होता है अक्टूबर 31 को, नवंबर 30 को और दिसंबर में 15 दिन जाना है, तो 15 इसमें से घटाएंगे 30 में से तो 16 बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। 31 को में 3 विषम दिन होते हैं, 30 में 2 दिन होते हैं, ये तो आप लोग को पढ़ाया गया है। और इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, अतः 1 दिन पीछे होगा क्योंकि पीछे जाना है। तो शनिवार था तो पीछे जाएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार आपका दिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वर्षों से संबंधित तथ्य। इसको कैसे देखेंगे? वर्षों से संबंधित तथ्य। एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन या 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होते हैं, अतः ये वर्ष जिस दिन प्रारंभ होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वह पूरे वर्ष में
53 बार जबकि अन्य दिन 52 बार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है। एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन या 52 सप्ताह प्लस 2 दिन विषम दिन होते हैं। अतः ये वर्ष जिस दिन प्रारंभ होते हैं उससे अगले दिन समाप्त होते हैं। लीप वर्ष में 1 तथा 2 जनवरी को जो वार होते हैं वे पूरे वर्ष में 53 बार जबकि अन्य दिन 52 बार होते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसको कैसे देखते हैं। यदि दिए गए सन के इकाई दहाई अंक में 4 का पूरा भाग जाता है तो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष हर चौथे साल में आता है तथा लीप वर्ष के फरवरी माह में कुल 29 दिन होते हैं। ये तो बेसिक है, आप लोग जानते होंगे। शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, यदि दिए गया वर्ष शताब्दी होता है तो इसमें 4 का भाग ना देकर 400 का भाग दिया जाता है। यदि शताब्दी वर्ष में होगा तो 4 से नहीं, अगर वर्ष में होगा तो उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, यही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 400 से भाग दिया जाता है तथा वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। यह हर 4 साल के में एक बार आता है। अतः उदाहरण के लिए 800, 1200 एंड 2000। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। 22 जून 1992 को अगर मंगलवार है तो 22 जून 1996 को क्या होगा। तो 22 जून 1994 से एक मिनट यहाँ पर दिया है तो 22 जून 1994 नहीं होगा, ये 92 दिया है, गलत छपा गया है। से 22 जून 1996 के मध्य विषम दिन, तो 96 से 92 यानी कि 4 साल होता है। और लीप वर्ष इसमें कितना आता है, तो लीप वर्ष 1 आता है क्योंकि ये फरवरी इसमें कट जा रहा है। 92 में जून से 22 जून से आगे जाना है तो इसलिए इसमें फरवरी नहीं आएगा, तो केवल 96 वाले में फरवरी आता है। तो 1 लीप वर्ष हो गया। तो 1 लीप वर्ष यानी कि 1 दिन हो गया, तो 5 दिन, 4 1 5 दिन हो गया। तो 5 दिन हम लोग कुल विषम दिन 5 हो गया, क्योंकि 7 से कम है इसलिए यही विषम हो गया। तो मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ाने पर रविवार होगा। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी। यदि 15 मार्च 1992 को शुक्रवार है तो 15 मार्च 1989 को क्या था, तो पीछे जाना है। तो 15 मार्च 1989 से पीछे से आगे देखते हैं, बाद में घटा लेंगे। 15 मार्च 1992 के मध्य विषम दिन, तो इसको कैसे बनाएंगे। बानवे से 89, तो 3 दिन हो गया। इसमें लीप वर्ष केवल एक बार ही आएगा, क्योंकि 92 में ही केवल लीप वर्ष आएगा, बाकी में नहीं आएगा। 92 से 4 साल का लीप वर्ष आता है, तो 88 फिर 92 में, तो 92 वाला एक ठो बढ़ जाएगा तो 4 हो गया। तो विषम दिनों की संख्या 4 है, क्योंकि 7 से कम है, इसमें भाग नहीं देना है, तो यही विषम दिन हो गया। शुक्रवार से 4 दिन पीछे घटाने पर तो सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2002 को बुधवार है तो 24 नवंबर 2005 को क्या होगा। तो 15 अगस्त
2002 से 15 अगस्त 2005 के मध्य विषम दिन। तो यहाँ पर इसमें 3 साल हो गया गैप इसका, और इसमें लीप वर्ष कितना दिन आएगा, तो केवल 2 में आएगा, 2002 में लीप वर्ष, क्योंकि वह 4 से कट जाएगा 400 से, और उसके बाद 6 में आता है तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 4 विषम दिन हो गया। तो यहाँ पर बुधवार से 4 दिन आगे बढ़ने पर रविवार होगा। अब यदि 15 अगस्त 2005 को रविवार है तो 24 नवंबर 2005 को आगे जाना है महीने में, तो 15 अगस्त से 24 नवंबर के मध्य कुल दिन, तो 15 अगस्त के बाद अगस्त में 31 दिन होता है, तो यहाँ पर 16 दिन हो गया, फिर 30 दिन अगस्त, तो सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 30 दिन, और यहाँ पर नवंबर में जाना है तो नवंबर का 24 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 100 हो गया। 100 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका शेष बचेगा। तो 2 दिन आगे बढ़ने पर तो यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। बुधवार से रविवार आया था, रविवार से फिर 2 दिन बढ़ेंगे तो मंगलवार आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं जिसको समझ में नहीं आया होगा। चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 2002 को बुधवार है तो 24 नवंबर यानी कि 15 अगस्त यहाँ पर रहता तो रविवार हो जाता, क्योंकि 4 दिन बढ़ जाता है। अगर और यहाँ से 15 अगस्त से रविवार यानी कि 24 नवंबर को जाना है, तो यहाँ पर 2 दिन और बढ़ जा रहा है तो मंगलवार हो जा रहा है। चलिए कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जम कर कीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसी शताब्दी का अंतिम दिन केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार ही हो सकता है, बाकी नहीं होगा। किसी शताब्दी का लास्ट दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है, इसके अलावा कोई अन्य नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक ही वर्ष के 2 क्रमागत महीनों की समान तारीखों के लिए बाद के महीने की तारीख का वार बीते महीने की तारीख के वार से बीते महीने के अतिरिक्त दिनों के बराबर दिन बढ़ाकर ज्ञात करते हैं। 2 क्रमागत वर्षों की समान तारीखों के लिए बाद के वर्ष की तारीख का वार बीते वर्ष की तारीख के वार से बीते वर्ष के अतिरिक्त दिनों के बराबर बढ़ाकर ज्ञात करते हैं। सब तथ्य था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब तो यहाँ से कैलेंडर का समान कैलेंडर की स्थिति। एक ही वर्ष के 2 महीने का समान कैलेंडर उसी स्थिति में समान हो सकते हैं जबकि उनके मध्य विषम दिनों की संख्या 0 हो। निम्नलिखित महीनों के वार समान होते हैं। जनवरी अक्टूबर समान होंगे, मार्च साधारण वर्ष में मार्च नवंबर समान होंगे, फरवरी और मार्च समान होंगे, फरवरी और नवंबर समान होंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं। अप्रैल जुलाई समान होंगे, सितंबर और साधारण वर्ष में दिसंबर समान होंगे। लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल समान होंगे, जनवरी जुलाई समान होंगे, फरवरी अगस्त समान होंगे। लीप वर्ष में मार्च नवंबर समान होंगे, अप्रैल जुलाई समान होंगे। लीप वर्ष में सितंबर
दिसंबर समान होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ से आपको देखिए, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 2 वर्षों के कैलेंडर उसी स्थिति में समान होते हैं जब उनके मध्य विषम दिनों की संख्या शून्य होती है। ये तो पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी दिनांक दिन का वार ज्ञात करना, तो इसको कैसे करते हैं। महीनों के कोड, जनवरी को हम 1 से डिनोट करते हैं, फरवरी को 4 से, मार्च को 4 से। ये आप लोग मोबाइल के नंबर जैसा याद कर लेना है। अप्रैल को 0, मई को 2, जून को 5, जुलाई को 0, अगस्त को 3, सितंबर को 6, अक्टूबर को 1, नवंबर को 4, दिसंबर को 6, यानी कि 144, 0, 25, 0, 36, 146। ये कोड आप लोग जनवरी फरवरी 12 महीना का याद कर लीजिए। इसी पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर शताब्दी के कोड, तो अगर 1900 1700 का पूछे तो इसका कोड 4 होगा। 1800 का पूछे तो यहाँ पर 1800 जितना आगे होगा 1899 तक का पूछे तो इसका कोड 2 हो गया। 1900 से 1999 तक का 0, 2000 से 2099 तक का 6। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे अभी नहीं पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर दिया है वार के कोड, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इस पर तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। दी गई दिनांक दिन वार ज्ञात करने का सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर सूत्र दिया है दिन, माह, लीप वर्ष और शताब्दी और बट्टा में 7। जैसे क्वेश्चन दिया होगा 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, तो यहाँ पर सूत्र यही वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो 15 अगस्त दिया है और यहाँ पर माह का कोड दिया है, तो अगस्त का कोड कितना हो गया, तो अगस्त का देख लेते हैं। अगस्त का कोड यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 हो गया। और वर्ष, तो वर्ष 1900 के बाद कितना है, तो 47 है, तो 47 लिखेंगे, जितना होगा वही लिखेंगे। और लीप वर्ष, तो 47 में 4 से डिवाइड करेंगे, 47 लिख देंगे। और 47 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष कितना बार जाता है, जितना बार उससे कम ही जाना चाहिए, तो 11 चौक 44 उतना बार भाग जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो उससे आगे नहीं जाएगा। इसमें शेषफल नहीं देखते हैं, उससे कम जितना जा सकता है उतना जाते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, जितना आएगा वही, तो 11 हो गया। और यहाँ पर शताब्दी, तो 1900 का 0 कोड था, देख लीजिएगा। तो 1900 का कोड देख लीजिए, 1900 का कोड 0 है, तो 0 हो गया। और तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इतना हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 शेषफल 6 आता है। तो 6 का शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। 6 का शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है 6 को। देखिए यहाँ पर 6 तारीख को, 6 को आप लोग इसको कोड को याद कर लीजिएगा, 6 को शुक्रवार होता है। चलिए उसी तरह से एग्जाम्पल के लिए एक ठोर देख लेते हैं। 1 जनवरी 8 को क्या वार था,
तो 1 जनवरी एड का अर्थ है कि 1 जनवरी ईस्वी को क्या वार था, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस पृथ्वी पर पहले दिन क्या था। अतः ज्ञात हो कि 1 जनवरी को सोमवार था। इसी तरह से उस पर क्वेश्चन अभी और बनाएंगे, पहले सब का थ्योरी देख लेते हैं। जन्म तिथि ज्ञात करने कैसे किया जाता है, जन्म तिथि उसको देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 व्यक्तियों द्वारा दिए गए व्यक्तियों की जन्म तिथि के संबंध में ज्ञात किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हरीश को याद है कि प्रिया की जन्म तिथि 15 मार्च के बाद लेकिन 22 अप्रैल से पहले है, जबकि सरिता को याद है कि प्रिया की जन्म तिथि 17 फरवरी के बाद लेकिन 17 मार्च से पहले है। दिए गए क्वेश्चनों में से प्रिया की जन्म तिथि क्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, दोनों तथ्य से बनाएंगे। 15 हरीश को याद है, हरीश और सरिता 15 मार्च के बाद और 17 फरवरी से पहले, तो यहाँ पर बीच में हो गया 18, यहाँ पर 22 अप्रैल, इनके बीच में आ गया 18, अभी इस दिन 18 आ गया क्योंकि 18 मार्च यहाँ पर दिया है 19 मार्च से पहले, और यहाँ पर दिया है 15 मार्च के बाद, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा तो 18, क्योंकि अप्रैल फिर हो जा रहा है तो यहाँ पर 12 दिन निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 12 दिन निकालने के लिए किसी महीने में कोई दिन 5 बार आए, उसके लिए उस महीने में कुल 29 दिन होने आवश्यक हैं। कुछ तथ्य है, इससे क्वेश्चन आता है। 2 में दिया है 29 दिन के महीने में 1 दिन, 30 दिन के महीने में 2 दिन तथा 31 दिन के महीने में 3 दिन 5 बार आते हैं। 1 तथा 29, 2 तथा 30 एवं 3 तथा 31 तारीख के बार समान होते हैं। अतः इन तारीखों को पकड़ने वाले वार 1 महीने में 5 बार आते हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यदि 17 जून को सोमवार है तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो यदि 17 जून को सोमवार है तो जून का वार ज्ञात करना पड़ेगा, जो दिनों के वार ज्ञात करने के नियम से ज्ञात होता है। तो 1 जून से 17 जून के मध्य कुल दिन तो घटाएंगे तो 16 दिन। तो इसको देख लेते हैं। और लास्ट है, इसके बाद अगला वीडियो में इस पर सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। अतः यहाँ पर सोमवार से 2 दिन आगे पीछे घटने पर तो शनिवार होगा। अतः 1 जून को शनिवार था तो 2 जून को रविवार होता। अतः ये दोनों दिन इस महीने में 5 बार आएंगे। इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न में जैसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के ये सब क्वेश्चन है। इसी पर थ्योरी पर हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे, और इसलिए इस थ्योरी को 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अगला वीडियो में लेकर आएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।